टोबा टेक सिंह में सेफ सिटी के 50% कैमरे गैर फाल होने का इंकिशाफ। रेलवे लाइन से दूसरी जानिब लगाए जाने वाले तमाम कैमरे गैर फाल, शहर की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। टोबा टेक सिंह में सेफ सिटी के 50% कैमरे गैर फाल होने का इंकिशाफ हुआ है। रेलवे लाइन से दूसरी जानिब लगाए जाने वाले तमाम कैमरे गैर फाल हो चुके हैं। रेलवे लाइन से दूसरी जानिब शहबाज चौक, चूड़ी बाजार, सदर बाजार, मछली चौक, लाला चौक और गल्ला मंडी के कैमरे बंद पड़े हैं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस सेफ सिटी के कैमरे गैर फाल हैं। सेफ सिटी के मुताबिक कैमरों पर बिजली या मुतबादिल एनर्जी सेवर का कनेक्शन तक नहीं दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सेफ सिटी आवाम को सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गई है। बढ़ती महंगाई से फैसलाबाद के मजदूर भी परेशान। हुकूमत पर खुलकर तनकीद, फट पड़े, कहा हमारी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के मजदूर महंगाई की बढ़ती शरह से शदीद परेशान दिखाई देने लगे। मजदूर तबका हुकूमत से नालां दिखाई दे रहा है। मजदूर कहते हैं कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत ने अभी तक मजदूरों और दिहाड़ीदार तबके के लिए कुछ नहीं किया। भाईजान तू चलते हैं अगे पेट्रोल अबदा 100 रुपए 120 रुपए लीटर हूँ 150-70 रुपए लीटर हो गया है। बहुत तंग आया सी यार, बहुत मजबूर है। कोई साडा कदर नहीं पै रहा, कोई साडी गुजारिश होवे कोई मन्ने सुने। मजदूर की कोई कदर नहीं हैगी। महंगाई के बढ़ते तूफान ने मजदूरों को हुकूमत पर तनकीद करने पे मजबूर कर दिया। मजदूर कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी, आटा, घी, चीनी, दालें कुछ भी सस्ता नहीं रहा, घर चलाना मुश्किल हो चुका है। महंगाई इन्नी का जा कोई हिसाब नहीं। वो चलो बड़े चोर ते बाहर चले गए, निक्का ही चोर कुछ करते वे। निक्के चोर ते आप ही चोर है, शुरू तो ही लौटता आया। घ्यो है वो भी महंगा, तेल है वो भी महंगा, चीनी वो भी महंगी, आटा भी महंगा। फैसलाबाद का मजदूर तबका हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके रिलीफ देने का मुतालबा कर रहा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह सऊदीया और IMF से कड़ी शराइत पर कब्जों का हसूल। एम्ब्रॉयडरी मशीन का धागा विस्कोस की कीमत ने भी मासी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तफसीलात शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। एम्ब्रॉयडरी मशीन का धागा विस्कोस की कीमत ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। SME सेक्टर ने मिनी बजट में धागे की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाली विस्कोस धागे की कौन 125.19 से बढ़कर 128.40 रुपए की हो गई है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के ओहदेदारान ने तशवीश का इजहार किया। हर तरह की शराइत IMF से भी मान जा रहे हैं। हर दिन डॉलर जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह बिजली की प्राइसेस, तशवीशनाक बात यह है कि बिजली की प्राइसेस 4 रुपये 72 पैसे इस माह में लग के आए हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अक्टूबर का, और हर माह बढ़ना है। गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जब कपड़ा पीछे से नहीं आएगा तो हम लोगों के कारोबार कैसे चलेंगे। इसी तरह ही धागे की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। 5-6 धागे वाले जो माफियाज यहाँ बैठे हुए हैं वो भी सच्चे हैं। डॉलर की कीमत रुकने का वो नाम ही नहीं ले रही। जब आपका डॉलर ऊपर जाता है, अब जो नई शराइत है कि आपने अपनी करेंसी को मजीद डीवैल्यू करना है। अब मजीद डीवैल्यू हो जाएगी तो ये 200 रुपये का डॉलर हो जाएगा। सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था IMF की कड़ी शराइत के असरात मुल्क की मईशत तबाह कर देगी। कशकोल तोड़ने के हुकूमती दावे खोखले निकले। अकेला धागा ही नहीं, क्योंकि हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है सारा इंपोर्ट का है और डायरेक्टली जो है डॉलर के साथ अटैच है। ये वज़ीर आज़म साहब जब कंटेनर पे खड़े थे तो हमें बताते होते थे, इन्होंने बल्कि हमें एजुकेट किया था, हम तो पहले जाहिल ही थे कि जी 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो हमारा कर्जा इतना बढ़ जाता है और हर बंदे पे कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब तो वो 95 वाला डॉलर जो है वो 190 के करीब पहुंचने वाला है। तो अब ये वो हिसाब हमें नहीं बताते कि अब हमारे बच्चे जो है वो कितना मकरूज हो गए हैं। इसलिए ये इनके इख्तियार में भी मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह के तमाम सूरत हाल हो रही है, ये कर्जे ले रहे हैं, इतने महंगे कर्जे ले रहे हैं और उनके सामने घुटने टेक के ले रहे हैं। उनकी शराइत ऐसी हैं, इतनी कड़ी शराइत कभी माजी में भी लोगों ने कर्जे लिए हैं, गवर्नमेंटों ने कर्जे लिए हैं, इतनी कड़ी शराइत में कभी किसी ने नहीं लिए। तो इसलिए हर माह बिजली के रेट भी बढ़ने हैं, जो मान चुके हैं। इनकी करेंसी भी डाउन होनी है, डीवैल्यू होनी है और डॉलर का रेट भी बढ़ना। बढ़ते धागे के रेट, बिजली की कीमतें और दीगर रॉ मटेरियल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, जिसके बाइस SME सेक्टर के लिए कारोबार चलाए रखना नामुमकिन होता जा रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पेशकश पर ताजर खुश। 8 बाजार के ताजरों ने भी अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। सदर क्लॉथ मर्चेंट्स का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर पार्किंग प्लाजा की तामीर की जाएगी। पार्किंग प्लाजा ताजरों का साल का दरीना मुतालबा है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। शहर में पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं, पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की जाए। पार्किंग ना होने की वजह से ताजरों का कारोबार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ग्राहक को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो अभी फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट आतिफ मुनीर ने ऑफ़र की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए तैयार हैं, तो हम उनकी इस बात को ऑन करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुश आइंद बात है हमारे लिए कि उन्होंने कम से कम इस बात को महसूस किया, हुकूमत ने महसूस नहीं किया। तो फैसलाबाद की ताजर बरादरी जिनका ये दरीना मुतालबा था और ये स्टेक होल्डर भी हैं और उनका ये बहुत पुराना मसला भी था। बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। गुज़िश्ता एक माह में 348 बिजली चोर धर लिए गए। 109 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। माह नवंबर में 348 बिजली चोर पकड़े गए। 6.5 करोड़ से ज़ायद के जुर्माना, जबकि 109 के खिलाफ मुकदमा का अंदराज करा दिया गया। ज़रूरी कर्जों पर फैसलाबाद के किसानों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, फीस मुकर्रर करने से मसाइल का सामना कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकार राना मोहम्मद खान का कहना था, माजी में आसान मराहिल में कर्जे दस्तयाब थे, बगैर सूद और बगैर फीस के पैसे मौसूल हो जाते थे। रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल मुफ्त थी। अभी तो कड़ी शराइत आयद कर दी गई हैं। फर्द बराए ज़राई कर्जाजात की पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा ज़राअत जंग का काश्तकारों को कंट्रोल रेट्स पर खादों की फरोख्त का अमल जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद ने सेल्स पॉइंट्स का दौरा किया। सेल्स पॉइंट पर मौजूद काश्तकारों की जानिब से खाद की फ्राहमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को कंट्रोल रेट्स पर खादों की फरोख्त का अमल जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद की जानिब से सेल्स पॉइंट्स का दौरा किया गया। एडी गुलजार शाहिद का कहना था कि गल्ला मंडी में सेल्स पॉइंट्स पर रेट लिस्ट आवेजा करना भी लाजमी करार दिया गया, जबकि खाद की फरोख्त का अमल बिला तातुल जारी रखा जाएगा। फंड्स मंजूर हो गए, मगर मिलेंगे कैसे? ताहाल टेंडर ना हो सका। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को समुद्री में ट्रामा सेंटर की तामीर के लिए 7 करोड़ के फंड्स दरकार। स्कीमें मंजूर, लेकिन फंड्स कब जारी होंगे कोई पता नहीं। महकमा बिल्डिंग होम डिपार्टमेंट की तरफ देखने लगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को समुद्री में ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए 7 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स दरकार हैं, ताहाल टेंडर भी जारी न हो सके। मंसूबा ADP स्कीम में शामिल है। फंड्स के हवाले से महकमा बिल्डिंग होम डिपार्टमेंट की तरफ देखने लगा। मंसूबे की तकमील के लिए 1 साल का वक्त दरकार, लेकिन फंड्स जारी न किए जा सके। वाज़े रहे, समुद्री में ट्रामा सेंटर की तामीर के लिए महकमा बिल्डिंग को ताहाल फंड्स जारी न हो सके, जिसकी वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार है। कैमरामैन मोअज़्ज़म अली के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। चिनियोट का इलाका हकीम कॉलोनी हुकूमती नजरों से ओझल। इलाके भर की गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया गया। चिनियोट को जिला बने 12 साल का अरसा बीत गया, लेकिन ना साबका द्वार में चिनियोट की बड़ी शाहराहों को वन वे किया गया और न ही मौजूदा हुकूमत फैसलाबाद चिनियोट रोड, लाहौर रोड और झंग रोड को वन वे कर सकी। बाद चिनियोट रोड वन वे न होने से रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों हादसा होने लगे। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत शाहराहों को वन वे कर रही है और न ही पैच वर्क किया जा रहा है। कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है। बहुत खड्डे हुए ने, इतने खड्डे कोई ना कोई हादसा रोजाना हो जाता है। इधरों कोई कमानी टुट गई, कोई गड्डी टुट गई, रोजाना कोई हिस्सा टुट गया। ये हालात है कि बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ खड्डे होए। जगह जगह ते खड्डे ते टोए जी। फैसलाबाद का जिहड़ा अद्धे घंटे का सफर है सरकार वो 2-2 2.5 घंटे तय होंदा है। ते मेहरबानी करके इस रोड नूं
मुरम्मत किया जाए। टूटी फूटी शाहराहों पर हादसात मामूल बन चुके हैं, लिहाजा फैसलाबाद चिनियोट रोड को वन वे किया जाए ताकि हादसात कंट्रोल हो सकें और ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिनियोट। चिनियोट का इलाका हकीम कॉलोनी हुकूमती नजरों से ओझल, इलाके भर की गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा। चिनियोट में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत हकीम कॉलोनी की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियों बाजारों में जमा सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। बल्दिया हुकाम निकासी आप को बेहतर बनाने में बुरी तरह नाकाम हो गए। हकीम कॉलोनी के मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार कॉल्स की, लेकिन मुतलका अफसरान टस से मस नहीं हुए। गलियों में कीचड़ से गुजरना मुश्किल और ताफुन माहौल में जिंदगी अजीरन हो गई है। इस दफा तो जुमा ही नहीं हुआ, नमाजी बड़े परेशान हो गए हैं, नमाज बड़ी तंगी हो रही है। लोगों हमारे सामने देखो क्या हालात हैं, घरों में दी जाए सारे कपड़े नजीज, घर घर सारा नजीज। शायद ये मसला बना हुआ गंदगी का, और हमारी दुकानदारी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इधर कोई खड़ा नहीं हो सकता, पार्किंग का निज़ाम नहीं है। हम कितनी बार दरख्वास्त भी दे चुके, कोई अमल दरामद नहीं है इस पर। हमारी ये गंदगी का कुछ हल करे। हमारा ये होटल है 10 दिन से ये बंद पड़ा है और 10 दिन से तकरीबन 1 माह हो गया है। कोई इधर TML उनको पैसे देते हैं तो वो आके सफाई करते हैं, अगर पैसे ना दे तो वो बात भी नहीं सुनता। इसके सिलसिले में हमने 2-3 दफ़ा CO साहब से भी मिले हैं, दरखास्त भी दी हुई है। 3651 दरखास्त नंबर है हमारा, मगर इधर अरसा दराज से कोई आता ही नहीं है। हकीम कॉलोनी के मकीनों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से सीवरेज मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है ताकि मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हकीम कॉलोनी की तमाम तर गलियां गंदे पानी में डूब चुकी है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इलाके में सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिनियोट। वालिदैन की अदम दिलचस्पी या वजह कुछ और। जंग समेत दीगर अजला के पैक स्कूलों में गुज़श्ता माह 43% बच्चों का स्कूल छोड़ने का इंकिशाफ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने ड्रॉप आउट शरह में इजाफे पर नोटिस ले लिया। जंग समेत दीगर अजला के पेफ स्कूलों में गुज़श्ता माह 43% बच्चों का स्कूल छोड़ देने का इंकशाफ हुआ, जिस पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने ड्रॉप आउट शरह में इजाफे पर नोटिस ले लिया। पेफ पार्टनर स्कूलों के सरबराहान को ड्रॉप आउट शरह 5% से कम करने के लिए इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी। मॉनिटरिंग अफसरान को विजिट के दौरान ड्रॉप आउट शरह चेक करने की हिदायत जारी की गई। ड्रॉप आउट शरह को कम न करने वाले स्कूल मालकान के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुताबिक स्कूल को छोड़कर जाने वाले बच्चों को दोबारा स्कूलों में लाने और उनका तालीमी म्यार मजीद बेहतर करने के लिए इक़दामात मुमकिन किए जाएंगे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। लीगी MPA जफर इकबाल नागरा की वालिदा मरहुमा का रस्म चहलम का ख़त्म जमेरा पैलेस में पढ़ाया गया। सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नागरा की वालदा की रस्म चहलम का ख़त्म जुमेरा पैलेस में पढ़ा गया। मरूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील ने रस्म चहलम में खसूसी शिरकत की और दुआ भी करवाई। आला इल्लीयीन में मकाम नसीब फरमा। अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े जितने गुनाह खताएं हुई जानबूझकर गलती से अपने फजल करम से उन्हें माफ़ फरमा। और या अल्लाह हमारे जिनके भी वालिदैन जा चुके हैं दुनिया से, उन सब की कब्रों को ठंडा फरमा। रस्म चहलम में MNA और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान, साबिक MPA राव काशिफ रहीम, MPA शफीक गुज्जर, साबिक MPA एजाज विर्क, साबिक MPA मलक नवाज शरीक हुए। इसके अलावा साबिक MPA अलियास अंसारी, डिवीजनल लीगी सदर हाजी अकरम अंसारी और साबिक MPA कमर जमान अवान ने भी शिरकत की। रस्म चहलम के ख़त्म में दुआ के बाद मौलाना तारिक जमील ने जफर इकबाल नागरा से मुलाकात की और वालदा की वफात पर अफसोस का इजहार किया। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। लायंस क्लब की क्वार्टर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट काबीना का इजलास फैसलाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुआ। इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस क्लब मियां मोहम्मद अदरीस समेत तीनों डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शरीक हुए। लायंस क्लब के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट काबीना के इजलास में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जानिब से गुज़िश्ता साल की तमाम सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस क्लब मियां मोहम्मद अदरीस ने खसूसी शिरकत की और गवर्नर्स की काविशों को सराहा। इजलास में चौधरी अजहर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अब्दुल रहमान और दीगर लाइन मेंबर शरीक हुए। गवर्नर अब्दुल रहमान का कहना है कि क्लब का मकसद इंसानियत की बेलौस खिदमत करना है। इंसानी खिदमत के लिए मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स और सरगर्मियां बढ़ाने के साथ साथ मेंबर साजी को दुगना करने में तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
काविश फाउंडेशन की बड़ी काविश। जनरल बस स्टैंड पर कायम पनाहगाह में मुसाफिरों, गरीब गुरबा और बेसहारा लोगों में सर्दी को मद्देनजर रखते हुए गर्म कपड़े और शॉल तकसीम की गई। मुंतजमीन का कहना था कि दूसरे का एहसास करके जो सुकून कल्ब हासिल होता है उसका कोई नैमुल बदल नहीं। सख्त सर्दी में गरीब गुरबा का एहसास करते हुए फैसलाबाद की फलाही तंजीम काविश फाउंडेशन की जानिब से जनरल बस स्टैंड पर कायम पनाहगाह में गर्म चादरें तकसीम की गईं।